महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर संशय बना हुआ है। पर एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह की बातें रखी गई, उससे साफ है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अभी महायुति गठबंधन की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर दिए स्पष्ट संदेश के बाद भी बीजेपी को नए सीएम का नाम घोषित करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या बीजेपी फडणवीस और शिंदे में से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते? क्या कोई ऐसा नाम है जो अभी खबरों की रडार से दूर है? दरअसल ये आशंकाएं इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि जब बीजेपी ने किसी राज्य में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबा समय लगाया है, तब कोई सरप्राइज चेहरा ही सामने आया। चलिए समझते हैं कैसे। मौजूदा साल 2024 में ही बीजेपी को उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में जीत मिली और तब बीजेपी ने सीएम चुनने में करीब एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगाया और आखिर में मोहन मांझी के नाम पर मुहर लगी, जिसका नाम सुर्खियों में नहीं था। पिछले साल 2023 में बीजेपी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत मिली और नतीजों के बाद इन प्रदेशों में बीजेपी को सीएम चुनने में लंबा वक्त लगा। जहां राजस्थान में भजनलाल शर्मा, वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। और बड़ी बात यह है कि इन तीनों ही प्रदेशों में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए प्रबल दावेदार मौजूद थे, पर इसके बावजूद राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे कद्दावर नामों को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। वैसे आपको बता दें कि इन तीनों ही प्रदेशों में बीजेपी को सीएम चुनने में करीब एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा। 2017 में बीजेपी को देश के बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जीत मिली। सरकार पूर्ण बहुमत की थी, इसलिए सबकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगी थी। सीएम पद के लिए रेस में मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम शामिल थे। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने में करीब 9 दिन का वक्त लग गया। 2014 में ही बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शरद पवार की एनसीपी ने उसे बाहर से समर्थन दे दिया। इस साल बीजेपी को सरकार गठन करने की कवायद में करीब 7 दिन लग गए। दिल्ली से जब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर गए, तब विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। फडणवीस उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। फडणवीस की एंट्री सरप्राइज चेहरे के तौर पर हुई थी। बीजेपी में उस वक्त नितिन गडकरी, विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। साथ ही 2017 के उत्तराखंड और 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को सीएम चुनने में ज्यादा वक्त लगा। वहीं इससे उलट हरियाणा में 2019, गुजरात में 2022, उत्तर प्रदेश में 2022, इन प्रदेशों में जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री कंटिन्यू रखा, तब बीजेपी को सीएम का नाम घोषित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वहीं अब आज की परिस्थितियों की बात करें तो महाराष्ट्र के नतीजे घोषित हुए करीब 5 दिन हो चुके हैं और ऐसे में महायुति गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री चुनने को लेकर ज्यादा समय लगना बताता है कि
सीएम पद की दौड़ में कुछ और नाम भी हैं जो एक बार फिर सरप्राइज के तौर पर देखा जा सकता है, पर फिलहाल देवेंद्र फडणवीस सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सुर्खियों में छाए हुए हैं।